अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी वैसली फ्रॉम रिचीज रिव्यूज। तो आज को हम जा सकते हैं एक नए मोबाइल फोन के रिव्यू की वीडियो देखकर, जिसके अंदर हम आज एक ऐसे फोन की बात करने वाले हैं जो कि कम प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही अच्छा फोन प्रोवाइड करते हैं। भाई उनकी यही तो खास बात है कि वो कम प्राइस रेंज के अंदर तो भाई फोन प्रोवाइड कर देते हैं कि कोई ना कोई ऐसा फीचर डाल देंगे जो कि उसको स्पेशल फोन बना देता है। इस हमारे जो आज का फोन है इसका नाम है Itel V3। आई थिंक तो ये हमारे पूरी चैनल के ऊपर पहला Itel का फोन का रिव्यू होने वाला है, लेकिन आगे मेरी तरफ Itel के फोन ही आएंगे। Itel आजकल मार्केट में छाया हुआ है भाई, Itel बेस्ट चल रही है। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपना रिव्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें CPU 1.6 GHz ऑक्टा कोर का देखने को मिलेगा और चिपसेट यूनिसॉक SC9863A देखने को मिलेगी और GPU पावर VR GE8322 देखने को मिलेगा। कि जो यूनिसॉक पावर है, लाइक जो चिपसेट है, ये बहुत अच्छी चिपसेट होने वाली है भाई। क्योंकि आजकल लाइक यूनिसॉक तो हमें इस ईयर में लास्ट ईयर के एंड पे ही हमें यूनिसॉक नाम सुनने को देखने को मिला है, लेकिन अब यूनिसॉक मार्केट में छा रहा है कि ज़्यादातर फोन के अंदर यही यूनिसॉक चिपसेट आ रही है। ये बहुत अच्छी होने वाली है। अब हम इसकी बात करेंगे बिल्ड ओएस की। तो इसके अंदर हमें एंड्रॉइड 11.0 वो एडिशन देखने को मिलेगा और यूआई में Itel OS 7.6 देखने को मिलेगी। और सिम पे बात करें तो डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाय, नैनो सिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा और कलर्स के अंदर हमें ड्यूल ब्लू, मल्टी कलर, डीप ओशन ब्लैक। जो इसके अंदर मल्टी कलर ग्रीन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है भाई। वो इतना प्यारा कलर देखने को आता है ना शेड में कि मैंने जब उसकी वीडियो देखी थी मैं खुद फैन हो गया था भाई इस कलर का। चलिए फैन होने से आगे चलते हैं। ये फ़ोन 4G तक जाएगा, 5G नहीं होने वाला, क्योंकि आपको कोई भी 5G ऐसा फ़ोन प्रोवाइड करे। 5G फ़ोन आ सकता है इसका, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज आपको जैसे थंबनेल में पता चल ही गई होगी कि इसकी प्राइस रेंज 18,499 होने वाली है। जिस फ़ोन के ऊपर हम बात कर रहे हैं ये थंबनेल में मैंने मेंशन जो किया है भाई, मुझे पता है मैंने मेंशन करना है, तो मैं पहले वीडियो में बता दूँ। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो टेक्नोलॉजी हमें IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन विद 16 मिलियन कलर मल्टी टच स्क्रीन देखने को मिलेगी। कि IPS हमें LCD देखने को मिलेगी और स्क्रीन साइज जो है उनमें 6.6 इंचेस की LCD साइज देखने को। रेजोल्यूशन 720 मल्टीप्लाई बाय 1600 पिक्सल विद 266 ppi। मेमोरी हमें बिल्ट इन 4GB बिल्ट इन और 3GB रैम देखने को मिलेगी। कार्ड में माइक्रो SSD सपोर्ट अप टू 128GB का कार्ड देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे की। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है, तो मैं जल्दी बता दूंगा आप लोगों को, बस वीडियो खत्म कर दूंगी। आप लोगों की जब लंबी वीडियोस बोरिंग हो जाती हैं तो आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग इतनी पसंद करते हैं इतनी लंबी वीडियो, मैं जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैमरा में। मैं इसका मेन कैमरा डुअल कैमरा 8 मेगापिक्सल प्लस LED फ्लैश देखने को मिलेगा। और फीचर्स हमें जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, नाइट मोड, वीडियो स्टेबलाइजेशन, स्नैपशॉट इन वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो 1080p पे 30 fps देखने को मिलेगी। और फ्रंट 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा भाई। फ्रंट मुझे थोड़ा कैमरा कम लग रहा है कि कम है, लेकिन चलो ठीक है भाई, लाइक अच्छा जा रही है। लाइक मैं बता रहा हूँ इसके अंदर में बिल्ट इन रैम के 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जो 2GB रैम और 32GB रोम देखने को मिलेगी और 2GB रैम देखने को मिलेगी। और साथ ही 3GB रोम और 3GB रैम और 64GB देखने को मिलेगी कि 2 वेरिएंट्स आएंगे। जो 2GB वाला है वो आएगा मेरे पास 15,999 रुपीज़ का, और जो 3GB वाला है ये हमारे पास 18,499 का आएगा। लेस करके मार्केट में आता है तो तकरीबन 18,000 तो ये आपको पड़ सकता है। नाउ लेट्स गो टू द कनेक्टिविटी ऑप्शन। इसके अंदर हमें वाईफाई तो देखने को मिलने वाला ही है, जो ब्लूटूथ होगा, ये नॉर्मल फीचर्स हैं। ये तो FM रेडियो इन्होंने लिखा है नॉट येट कंफर्म। भाई FM रेडियो मुझे पता है हर फोन के अंदर ही आता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि FM रेडियो किसी फोन के अंदर ना आए, ठीक है ना, ये तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाकी कुछ इसी तरह के हमें चंद फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर हमें USB जो है हमें वो देखने को मिलेगी, जो कि है क्या नाम उसका, माइक्रो USB का पोर्ट हमें देखने को मिलेगा, जो कि माइक्रो USB इसकी प्राइस रेंज के अंदर आ सकती है कि और कोई इतना अच्छा आ नहीं सकता। इसके अंदर कुछ थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह ही हैं जिनकी मैं बात नहीं करना चाहता कि हर फ़ोन के अंदर होते हैं, तो इतना मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा।
चलें बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ ये बहुत शॉर्ट है क्योंकि भाई मैं नहीं इतनी लंबी बना सकता था आपको के लिए। ये फ़ोन एक छोटा सा है, बल्कि अभी तो बैटरी इसकी रहती है। इसका जो मेन फीचर है वो इसकी बैटरी है, जिसके अंदर इसको स्पेशल बनाता है कि इसके अंदर आपको 5000 mAh की 618 वॉट फास्ट चार्जिंग दिखती है। भाई इतनी कम प्राइस रेंज के अंदर आपको 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, मतलब ये फ़ोन बहुत अच्छा होने वाला है। ये 5G आपके स्मूथलेस मीडियम सपोर्ट करेगा, मतलब ये गेमर्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं होने वाला कि गेमर्स इतना ज़्यादा नहीं गेम कर सकते, लेकिन बस नॉर्मल होने वाला है। आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो कर सकते हो। चलिए हमारी रिव्यू का एंड होता है, अपना ख्याल रखिएगा। वैसे साइनिंग ऑफ, इंशाल्लाह कल मेरी नई वीडियो आ रही है, वो भी ज़रूर देखने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।